हेलो कोडर्स, तो स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे जीरो सीरीज़ के बारे में। तो जीरो सीरीज़ मतलब एनेस्थीसिया के बारे में, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एनेस्थीसिया की गाइडलाइन कौन कौन सी है, ठीक है। एनेस्थीसिया क्या होता है, कितने टाइप का होता है, ठीक है। तो ये हमारा पहला वीडियो होने वाला है हमारा जीरो सीरीज़ के ऊपर, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं एनेस्थीसिया होता क्या है, ठीक है। जो हमारा एनेस्थीसिया है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, एन एंड एस्थीसिया, ठीक है। एन का मतलब विदाउट एंड एस्थीसिया मतलब सेंसेशन, ठीक है। मतलब विदाउट सेंसेशन मतलब एनेस्थीसिया का मतलब क्या होता है, जब किसी प्रोसीजर के दौरान एनेस्थीसिया इसलिए दिया जाता है कि पेशेंट को सेंसेशन ना हो, मतलब उसको फील ना हो, ताकि पेशेंट बिना पेन को फील करे सर्जरी यहाँ पे परफॉर्म करी जा सके। तो इसलिए यहाँ पर पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाता है, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं एनेस्थीसिया हमारा कितने टाइप का रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेजरली 4 कैटेगरीज दी गई है एनेस्थीसिया की, ठीक है। तो हम उनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले है हमारा जनरल एनेस्थीसिया, ठीक है। तो जनरल एनेस्थीसिया क्या होता है, जबकि पेशेंट का कोई सा कॉम्प्लेक्स या बड़ा प्रोसेस यहाँ पे करना रहता है, जैसे कि पेशेंट का लीवर ट्रांसप्लांट हो रहा है, ओपन हार्ट सर्जरी हो रही है, तो उस दौरान ना पेशेंट को पूरा अनकॉन्शियस करना पड़ता है, मतलब फुल बॉडी अनकॉन्शियसनेस, मतलब कि पेशेंट पूरा ही अनकॉन्शियस रहेगा, मतलब पूरा नींद में रहेगा, उसको कुछ फील नहीं होता है जब तक कि हमारा प्रोसीजर परफॉर्म नहीं हो जाता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, जनरल एनेस्थीसिया, जबकि पेशेंट फुल्ली अनकॉन्शियस रहता है। अभी हम देख लेते हैं हमारा आईवी और मॉनिटर्ड एनेस्थीसिया केयर, ठीक है। तो इसको मॉनिटर्ड एनेस्थीसिया केयर, जिसको हम MAC भी बोलते हैं, मैक, ठीक है। ये मोस्टली परफॉर्म किया जाता है किन केसेस में, जबकि केसेस हमारे इन्वेजिव नहीं रहते, मतलब कि जहाँ पे इंसिजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि सपोज़ करिए यहाँ पे किसी पेशेंट की कोलोनोस्कोपी यहाँ पे परफॉर्म करनी पड़ रही है, ठीक है, जिसमें क्या करते हैं, कोलन के अंदर एक कैमरा डालते हैं और कोलन को विजुअलाइज करते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे कि यूजुअली इंसिजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तब हम यहाँ पे मेक प्रोसीजर यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो जो हमारा जो मेक रहता है वो इसमें ना सेडेशन हमारी मिनिमल भी हो सकती है और डीप भी हो सकती है। तो मिनिमल मतलब यहाँ पे पेशेंट अवेयर रहता है कि उसका यहाँ पे जो है प्रोसीजर यहाँ पे चल रहा है। डीप में मतलब पेशेंट पूरा अनकॉन्शियस हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे इसको मॉनिटर्ड एनेस्थीसिया केयर नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पे जब ये प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है एनेस्थीसिया का, तब पेशेंट को फुल्ली मॉनिटर किया जाता है। यहाँ पे एक एक्सपीरियंस्ड एनेस्थीसियोलॉजिस्ट रहता है, और जबकि अगर पेशेंट की कंडीशन ख़राब होती है तो यहाँ पे जो फिजिशियन रहता है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो हमारा एनेस्थीसिया है उसको जनरल एनेस्थीसिया भी दे सकता है अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम देख लेते हैं रीजनल एनेस्थीसिया, ठीक है। तो रीजनल एनेस्थीसिया क्या रहता है, ये जबकि हमें ना के बॉडी के एक बड़े भाग को अगर सेंसेशन से फ्री करना है, मतलब उसको नंब करना है, मतलब उसको सुन करना है, ठीक है, तब हम यहाँ पे क्या रीजनल एनेस्थीसिया परफॉर्म करते हैं, ठीक है। रीजनल एनेस्थीसिया कब दिया जाता है, जैसे कि पेशेंट का चाइल्ड बर्थ यहाँ पे हो रहा है, अगर यहाँ पे सर्जरी करनी है, यहाँ पे पैर वगैरह पे, ठीक है, एब्डोमेन पे अगर कोई सर्जरी चल रही है, ठीक है, तो उन केसेस में यहाँ पे रीजनल एनेस्थीसिया दिया जाता है, ठीक है। तो रीजनल एनेस्थीसिया के यहाँ पर 2 टाइप है, एक है हमारा एपिड्यूरल एनेस्थीसिया और दूसरा है हमारा स्पाइनल एनेस्थीसिया, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है, जैसे कि पेशेंट का यहाँ पे अगर चाइल्ड बर्थ चल रहा है, ठीक है, तो चाइल्ड बर्थ के दौरान जब पेशेंट को जो पेन होता है उसको यहाँ पे उस सेंसेशन को ख़त्म करने के लिए, पेन फ्री यहाँ पे डिलीवरी करने के लिए यहाँ पे एनेस्थीसिया दिया जाता है, जहाँ पर कि पेशेंट कॉन्शियस तो रहता है, मतलब कि उसको और जो उससे बात करोगे आप वो सब तो वो फील करेगा, लेकिन जो लेबर का जो उसको पेन रहेगा डिलीवरी के टाइम पे वो वहाँ पे फील नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा लोकल एनेस्थीसिया, ठीक है। तो लोकल एनेस्थीसिया क्या रहता है, लोकल एनेस्थीसिया मतलब बॉडी के बहुत छोटे पार्ट को अगर सुन करना है, यूजुअली मतलब लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है स्किन को यहाँ पे सुन करने के लिए, मतलब नंब करने के लिए, ठीक है। तो टॉपिकली इसको अप्लाई किया जाता है, जो मोस्टली यूज़ किया जाता है यहाँ पे वो है लिडोकेन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जिस भी पार्टिकुलर पार्ट को यहाँ पे सुन करना है स्किन को, उस पर यहाँ पे टॉपिकली लिडोकेन को अप्लाई किया जाता है, ठीक है। देन उस पार्टिकुलर पार्ट पे जो कुछ भी करना है वो प्रोसेस यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक हायरार्की है, सबसे पहले हमारा ऊपर आता है हमारा जनरल एनेस्थीसिया, देन हमारा यहाँ पे आता है रीजनल एनेस्थीसिया, देन हमारा लोकल एनेस्थीसिया, ठीक है। तो लोकल मतलब बहुत छोटे भाग को अगर बॉडी के नम करना है तब हम यहाँ पे लोकल एनेस्थीसिया का यहाँ पे यूज़ करते हैं। अभी हम देख लेते हैं एनेस्थीसिया की गाइडलाइन, ठीक है। तो एनेस्थीसिया की गाइडलाइन में यहाँ पे क्या क्या आता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है
CPC के एग्ज़ाम में वो ये पूछता है कि एनेस्थीसिया में कौन कौन सी सर्विस यहाँ पे बंडल रहती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि एनेस्थीसिया जो प्रोसीजर होता है उसमें क्या क्या सर्विसेज हमारे यहाँ पे बंडल रहती हैं, ठीक है। तो एनेस्थीसिया में हमारा प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर, मतलब ठीक है, एनेस्थीसिया देने से पहले जो पेशेंट को प्री ऑपरेटिव उसको केयर दिया जाता है, मतलब उसका एग्जामिनेशन वगैरह करना है, वो भी हमारा एनेस्थीसिया की सर्विस में बंडल रहता है। और एनेस्थीसिया देने के बाद में जो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में जबकि एनेस्थीसिया से पेशेंट बाहर निकलता है तब उसको जो केयर दिया जाता है पोस्ट ऑपरेटिव टाइम में, ठीक है, वो भी हमारा क्या एनेस्थीसिया सर्विस में यहाँ पे बंडल रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड एंड और ब्लड, ठीक है। तो एनेस्थीसिया के दौरान अगर फ्लूइड देना पड़ रहा है या ब्लड यहाँ पे अगर आप चढ़ाया जा रहा है पेशेंट को, ठीक है, तो ये भी हमारा क्या एनेस्थीसिया की सर्विस में बंडल रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मॉनिटरिंग सर्विस, ठीक है। एनेस्थीसिया के दौरान जैसे कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर है, टेम्परेचर है, ECG है, ऑक्सीमेट्री है, ऑक्सीजन को चेक करने के लिए मास स्पेक्ट्रोमेट्री यहाँ पे करनी पड़ रही है, कैप्नोग्राफी कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को चेक करने के लिए, ठीक है। तो ये सब प्रोसीजर यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है एनेस्थीसिया के टाइम पे, ठीक है। तो ये सब सर्विस जो है ये भी हमारी क्या एनेस्थीसिया की सर्विस में बंडल रहती है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि हमारी कौन कौन सी सर्विस है जो कि एनेस्थीसिया में बंडल नहीं है, मतलब एक्सक्लूडेड सर्विसेज, ठीक है। तो इसमें हमारी आती है अनयूजुअल फॉर्म ऑफ मॉनिटरिंग, जैसे कि हमारा है सेंट्रल वीनस, इंट्राएट्रियल एंड स्वान-गंज, ठीक है। तो मोस्टली क्वेश्चन यहीं से आता है कि कौन कौन सी सर्विस हमारी एनेस्थीसिया में बंडल नहीं रहती है। तो हमारी 3 सर्विस है, सेंट्रल वीनस, इंट्राएट्रियल एंड स्वान-गंज, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं एनेस्थीसिया का फॉर्मूला यहाँ पे क्या रहता है, ठीक है। तो एनेस्थीसिया का फॉर्मूला यहाँ पे है बेस यूनिट प्लस टाइम यूनिट इनटू कन्वर्जन फैक्टर, ठीक है। अभी एक और क्वेश्चन वो पूछता है मल्टीपल प्रोसीजर एट द सेम टाइम, ठीक है। मतलब अगर एक ही सेशन में अगर एक से ज़्यादा प्रोसीजर परफॉर्म होते हैं, ठीक है, तब उसका जो है एनेस्थीसिया की जो कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 2 चीज़ रहती है, जैसे अभी हमने एनेस्थीसिया का जो फॉर्मूला डिस्कस किया उसमें क्या था, बेस यूनिट थी और टाइम यूनिट थी, ठीक है। तो अगर एक से ज़्यादा अगर यहाँ पे मल्टीपल एनेस्थीसिया का एडमिनिस्ट्रेशन हुआ है, ठीक है, तो उस टाइम पे जो हमारी बेस यूनिट रहेगी वो हम कहाँ से पिक करेंगे, जो कि सबसे हाईएस्ट है उसको हम वहाँ से हम बेस यूनिट पिक करेंगे। और जो हमारा जो टोटल टाइम स्पेंड हुआ है चारों प्रोसीजर के दौरान, ठीक है, तो वहाँ से हम अपना क्या एनेस्थीसिया का टाइम यूनिट यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है।